अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 23 को स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, सरजैन ने भी आपको ये चैप्टर करवाया है, आपने उनके भी लेक्चर लिए थे। अब ये चैप्टर हम इसको इस तरह समझ लें, हम इसकी रिवीजन ही करेंगे। तो इस चैप्टर का टाइटल है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन करेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स विच इनेबल अस टू मैनिपुलेट जेनेटिक मटेरियल फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसान की फलाह बहबूद के लिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को इस्तेमाल करना ताकि जेनेटिक मटेरियल को बनाया जाए। स्टूडेंट्स, हमारे पास मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है? बेसिकली जब वर्ड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, इसको हम यूज करते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर जेनेटिक्स को डिस्क्राइब करना। मॉलिक्यूलर लेवल कौन सा है जी स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर लेवल है आपके पास 4 किस्म के मॉलिक्यूल्स आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किए थे। वो थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जी स्टूडेंट्स, ये 4 हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर लेवल के 4 कंपोनेंट हैं। अब इन कंपोनेंट के लेवल पर जब हम जेनेटिक्स को डिस्कस करते हैं तो हम इसको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का नाम देते हैं। बेसिकली करते क्या है इसकी स्टडी में? हम स्टडी करेंगे कि किस तरह कार्बोहाइड्रेट्स को जीन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे कौन सा जीन प्रोटीन को बनाएगा और कौन सा जीन है वो लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म या इसकी फॉर्मेशन या इसकी ब्रेकडाउन किस तरह करवाते हैं। ये जीन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हम जेनेटिक्स को डिस्कस करते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहते हैं। इसके नतीजे में हम नया जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। मीन के बेसिकली हमारे पास जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए में मौजूद है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, और वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है? जीन। ये जीन क्या काम करता है? जीन की हम डेफिनेशन करते हैं। जीन बेसिकली डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस। लेट्स मैं कहता हूं कि डीएनए का ये एक मॉलिक्यूल है, वहां पे न्यूक्लियोटाइड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस स्पेसिफिक है फॉर द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है इसको डिटरमाइन करते हैं डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, जिसको हमने जीन कहा। अब इस प्रोटीन से, चूंकि प्रोटीन है, प्रोटीन मॉडिफाइड होकर एंजाइम बनाएगी, मॉडिफाइड होकर हार्मोन्स बनाएगी। तो ये हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म के लिए किस तरह इन्वॉल्व होते हैं। मेटाबॉलिज्म में हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड या प्रोटीन ये किस तरह बनाए जाते हैं और किस तरह ब्रेक किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस लेवल पर जब हम इन मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे तो इसको हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहते हैं। और इन मॉलिक्यूल को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जी स्टूडेंट्स, हमें पता है कि बहुत सारी प्रोटीन्स जो इंसान की बॉडी में बनती हैं लेकिन किसी डिजीज की वजह से नहीं बन पाती। इसकी सिंपल सी मिसाल है मेरे पास इंसुलिन। अब इंसुलिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। इसको बनाने वाला जीन डिस्टर्ब हो जाता है। अब उस जीन की रिप्लेसमेंट के लिए कोई काम किया जाए, बायोटेक्नोलॉजी है। या फिर इंसुलिन ही हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाए डायरेक्टली, जिस तरह आम डायबिटीज के पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है, उसको इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन का। तो ये इंसुलिन डायरेक्टली ऑब्टेन हो रही है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, स्पेशली बैक्टीरिया वगैरह से। तो हम इंसान की फलाह बहबूद के लिए, ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए बायोटेक्नोलॉजी को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं।
दूसरा स्टेप स्टूडेंट्स होता क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं डिजायर्ड वैरायटीज, अपनी मर्जी की वैरायटीज। अब बहुत सारे एनिमल्स की वैरायटीज है, बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटीज है, वो हम बायोटेक्नोलॉजी से अचीव करते हैं। अब ये जो डिजायर्ड वैरायटीज है ये ऑब्टेन कैसे होती हैं? ये ऑब्टेन होती हैं जीन रिकम्बिनेशन से। जीन्स की रिकम्बिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? मैं बड़ी सिंपल सी यहाँ पे आपके पास रखता हूँ। लेट्स मैं कहता हूँ ये मेरे पास है जी एक डीएनए। अब इस डीएनए का इतना सा पार्ट आपने कट किया, इसमें जो कि ये लेट्स मैं कहता हूँ ये जीन था, डीएनए में ये वाला हमारे पास है जीन। इस जीन को आपने इससे सेपरेट किया, ये वाला पार्ट रह गया, इसमें से ये पार्ट बच गया। अब ये जो सेपरेट पार्ट हुआ है इसकी बजाय, इसकी जगह इसको आपने रिप्लेस किया एक इस जीन के साथ। नॉर्मल जीन ये था, इसको आपने इस जीन के साथ रिप्लेस कर दिया। ये भी एक जीन है, ये एक नया जीन है। अब डीएनए जो आपके पास नई फॉर्म में आया है इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए, और इस जीन को जो कि रिप्लेस किया है इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट जीन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं जीन रिकम्बिनेशन। जीन्स की आप वैरायटी को चेंज करते हैं बाय जीन रिकम्बिनेशन से। स्टूडेंट्स ये है बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे जीन थेरापी की। जीन थेरापी क्या है? एक फॉल्टी जीन को नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस करना जीन थेरापी है, और इसके नतीजे में जिसको हमने डिस्कस किया था जीन रिकम्बिनेशन। अब होता क्या है कि लेट्स मैं कहता हूं कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस डीएनए के मॉलिक्यूल में ये वाला जीन अपना काम नहीं कर रहा। अब इस जीन को पहले रिमूव करो, रिमूव करके इसकी जगह नया जीन ले आओ, नया जीन यहाँ पे पुट कर दो। इसको हम कहते हैं जीन थेरापी। जीन थेरापी बायोटेक्नोलॉजी की एक मेजर ब्रांच है जिसमें हम जो जेनेटिक मटेरियल मीन के जो डीएनए है इसमें वेरिएशन लाते हैं। अब अगर ये जीन थेरापी एक बैक्टीरिया में की जाए तो उसका क्या फायदा ह्यूमन बीइंग को होगा? चूंकि बैक्टीरिया में अगर जीन थेरापी की जाए तो इन्वायरमेंट के में जो पोल्यूटेंट है, जो पोल्यूशन है उसको रिमूव किया जाता है इस बैक्टीरिया में। अब ये बैक्टीरिया जिसके पास फॉरेन डीएनए मौजूद हो, फॉरेन जीन मौजूद हो, इसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया जिसमें फॉरेन किसी और इंडिविजुअल का डीएनए मौजूद हो उसको हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को रिमूव करता है। कैसे पोल्यूशन को रिमूव करता है? इसके पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं। पोल्यूशन में हमारे पास हैवी मेटल्स है, हैवी मेटल को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। पोल्यूशन में हमारे पास सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये पोल्यूशन की वजह बन रहा है। जो पोल्यूशन सल्फर और नाइट्रोजन के जो डेरिवेटिव्स जो पोल्यूशन की वजह बनते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके उनको ब्रेक डाउन कर देता है उनकी। दूसरा इनका काम, अगर इन जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को या जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है जिनमें जीन थेरापी के जरिए चेंजिंग लाई गई है, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल में इनको पुट कर दिया जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। अब सवाल पैदा होता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते कैसे हैं? सॉइल में जो अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो तो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करें। तीसरा, ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया किल द इंसेक्ट्स पेस्ट। पेस्ट क्या है? पेस्ट जो प्लांट के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह हैं। इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो प्लांट के लिए हार्मफुल हैं उनको ये बैक्टीरिया किल कर देते हैं। मीन के बायोलॉजिकली कंट्रोल है, बैक्टीरिया एज ए बायोलॉजिकली कंट्रोल के तौर पर इन इंसेक्ट्स को किल कर देता है। ये तो स्टूडेंट्स जीन थेरापी इन बैक्टीरिया। दूसरी हम बात करेंगे जीन थेरापी इन मैन। इंसान के अंदर भी अगर फॉल्टी जीन को नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं जीन थेरापी इन मैन। अब इसकी मदद से हो क्या रहा है? इसकी मदद से हम जो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ह्यूमन बॉडी में जो असेंशियल हार्मोन फॉल्टी जीन की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, ये प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स,
different vitamins, ये स्टूडेंट्स डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस जो ह्यूमन बीइंग में, इंसान में प्रोड्यूस होनी चाहिए थी नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं हो रही तो आप जीन थेरेपी के जरिए इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के, हमारे पास एक जनरल, एक कॉमन सी डिजीज है, वो है डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको आप शुगर का नाम भी देते हैं। अब शुगर की कंडीशन में होता क्या है कि इस डिजीज में ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन या इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लाइकोजन विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। अब इस इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, इस इंसुलिन को जो प्रोड्यूस करने वाले जीन है उसमें आ गई है डिस्टरबेंस। कहते हैं कि अगर वो इंसुलिन, जिसको इंसुलिन बनाने वाला जीन जो फॉल्टी होगा, जिसमें प्रॉब्लम आ गई, अगर उसको नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो इंसुलिन बननी शुरू हो जाएगी और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो शुगर है या डायबिटीज मेलाइटिस की डिजीज है वो नहीं हो सकती। इस तरह हम डायबिटीज मेलाइटिस की डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं जीन थेरेपी के जरिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जीन, ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि जीन थेरेपी, क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर टेक्निक, ये स्टूडेंट्स सारी की सारी जो टेक्निक्स है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं। जो इंजीनियरिंग क्या है? टेक्निकल मेथड्स, ऐसे मेथड्स जो जेनेटिक्स में अप्लाई किए जाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सीलेंट रोल परफॉर्म कर रहा है किस चीज में? इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस में, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, इन्वायरमेंट में जो हैवी मेटल्स है उसको रिमूव करने में, इन्वायरमेंट में मौजूद जो पोल्यूशन है उसको इंडिकेट करने में जेनेटिक इंजीनियरिंग अहम रोल परफॉर्म करे। दूसरा, इंडस्ट्रीज में भी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसको अप्लाई किया जाता है। इंडस्ट्रीज में जो चिमनी है वहाँ से हैवी मेटल्स निकल रहे हैं, उसमें जो बैक्टीरिया उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन की वजह बनने वाले सब्सटेंसेस हैं उनको क्लीन अप किया जाता है बैक्टीरिया की मदद से। एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, पेस्ट को ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी जो प्लांट्स उसकी ग्रोथ को इंक्रीज किया जाता है, प्लांट की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा रहा है। बायोलॉजिकली रिसर्च बायोलॉजी में जो डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उनमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ानी है बायोलॉजिकली रिसर्च में, कि किस तरह बैक्टीरिया इनको यूज़फुल होते हैं या यूज़फुल नहीं होते, इसको हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बायोटेक्नोलॉजी के रेलेवेंट कुछ कॉमन टर्म्स को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स ये टर्म्स हम इस चैप्टर में बार बार रिपीट करते रहेंगे। इसमें पहली टर्म जो आपको बहुत अच्छी तरह से आती है, क्लोनिंग। क्लोनिंग की डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर्स यानी कि चैप्टर नंबर 18 में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग ये है कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर सेल्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। क्लोनिंग की मदद से एक इंडिविजुअल की बहुत सारी कॉपियां तैयार की जाती हैं। एक इंडिविजुअल को स्पेसिफिक मीडियम में रखकर इसकी बहुत सारी हम कॉपीज प्रिपेयर करते हैं इन केस ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग की डेफिनेशन हम लिखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। स्टूडेंट्स क्लोनिंग की जो टर्म है हम बार बार इस चैप्टर में यूज करेंगे। दूसरी टर्म हम यूज करेंगे रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हम जानते हैं कि अगर एक सेल के जीनोम को, अगर हम जीनोम हमारे पास है बेसिकली डीएनए, अगर डीएनए के एक पार्ट को रिप्लेस कर दें किसी नॉर्मल पार्ट के साथ या किसी और पार्ट के साथ या किसी डिजायर्ड ट्रेट के पार्ट के साथ, तो हमारे पास जो नया डीएनए बनेगा जिसमें नॉर्मल
अब यहाँ पे मैं उस पार्ट को कहूँगा जीन। नॉर्मल जीन की बजाय एक रिप्लेस जीन इस्तेमाल किया जाए तो इसको मैं कहूँगा रिकम्बिनेंट डीएनए। ऐसा डीएनए जिसका अपना ओरिजिनल पार्ट नहीं बल्कि इसके इस पार्ट को किसी और डीएनए के पार्ट से लिया गया हो, यानी कि इसके पार्ट को रिप्लेस कर दिया गया है किसी दूसरे डीएनए के पार्ट से, इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट, और इस डीएनए को कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक टर्म आएगी वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर बेसिकली हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि एक बैक्टीरियम के अंदर, चूंकि एक ऑर्गेनेली है वो है प्लाज्मिड। अब उस प्लाज्मिड में बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, प्लाज्मिड। अब उस प्लाज्मिड को एक सेल के अंदर इंटर किया जाता है। अब इस इंटर करके बेसिकली प्लाज्मिड में डीएनए मौजूद है। इस डीएनए के साथ इस डीएनए के पार्ट के साथ अब इस प्लाज्मिड में चूंकि डीएनए मौजूद है, इस डीएनए को इस प्लाज्मिड में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जब इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि जो ये वाला जो सेल है इसके डीएनए का ये वाला डीएनए पार्ट बन जाता है और इस सेल के अंदर वही ट्रेट शो होते हैं जो इस प्लाज्मिड के होते हैं। मीन के वेक्टर एक ऐसा अपरेटस है जो कि फॉरेन डीएनए को किसी भी इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वेक्टर मोस्टली हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड की फॉर्म में। जी स्टूडेंट्स, वेक्टर की डिटेल हम नेक्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे इसकी डिटेल मजीद डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेल को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आएगा जीन। जीन की टर्म्स से आप बखूबी वाकफ हैं। जीन के सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज स्पेसिफिक फॉर ए पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट एक बहुत ही अहम टर्म हम देखेंगे, दैट इज द जीनोम। जीनोम क्या है? जीनोम यह है कि एक इंडिविजुअल में जितना भी जेनेटिक मेकअप है उसको हम जीनोम कहते हैं। एक इंडिविजुअल का जितना भी जेनेटिक मेकअप है, उसके अंदर जितने भी जीन्स हैं, उसके अंदर जितना भी डीएनए है, उसको हम जीनोम कहते हैं। वो जेनेटिक मेकअप कैसे एक्सप्रेस होता है, कैसे अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम जीनोम कहते हैं। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज कॉल्ड जीनोम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा लिपोसोम। लिपोसोम बेसिकली एक स्ट्रक्चर का नाम है जो कि किसी भी होस्ट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है इसके साथ फ्यूज कर सकती है। लेट्स मैं कहता हूँ ये मेरे पास है लिपोसोम। अब ये किसी भी होस्ट की बॉडी के साथ अटैच हो जाती है, होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये वाला जो लिपोसोम है ये अटैच हो गया। अब इसके अंदर एंजाइम होते हैं जो इसके जेनेटिक मेकअप को चेंज कर सकते हैं। जब ये इसकी बॉडी के साथ अटैच होगा, इसकी बॉडी में इंटर हो जाएगा इस इंडिविजुअल की सेल में, तो जब इसके सेल में जाएगा तो उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज कर देगा। उस टर्म के लिए को हम लिपोसोम का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। अब जो जेनेटिकली आइडेंटिकल जीन्स हैं, जीन्स इनकी कॉपियां तैयार की जाती हैं क्लोनिंग में। इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आएगी पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए की आर्टिफिशियली तेजी से कॉपियां तैयार करना पीसीआर कहलाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाता है। डीएनए की कॉपीज को प्रिपेयर करना बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज, जो एंजाइम रिक्वायर होते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए डीएनए की कॉपियां तैयार करना पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाता है। लास्ट टर्म हमारे पास आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए से डीएनए का बनना बेसिकली होता है कि डीएनए से आरएनए बनाया जाता है नॉर्मल कंडीशन में, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
और इस दौरान जो एंजाइम यूज होता है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, चूंकि ये रिवर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है और इस दौरान जो एंजाइम यूज होगा जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और इस अमल को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है इसकी डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।